अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले सऊदी जवाज़ात ने ऐलान किया था कि जितने लोग भी सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा पर मौजूद है और उनका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो उनको 30 दिन का मोहलत दे दिया गया है। लेकिन उसमें से फिर कुछ सवालात उठ गए हैं, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये कानून किन विज़िट वीज़ा वालों के लिए है, या वो लोग जो कंपनी के विज़िट वीज़ा पर आए हुए हैं और फिर वो कंपनी से फ़रार होकर उनके पीछे खरूब लगा दिया गया हो तो उनका क्या होगा। इस कानून से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकती हैं, डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। कुछ दिन पहले सऊदी जवाज़ात ने यह ऐलान कर दिया था कि जितने लोग भी सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा पर मौजूद है और उनका विज़िट वीज़ा ख़राब हो चुका है और अब वो इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो यकम मुहर्रम उल हराम से सऊदी गवर्नमेंट ने उनको मोहलत दे दिया है कि 30 दिन के लिए, यानी यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर 30 मुहर्रम उल हराम तक आपको मोहलत दे दिया गया है। इस मोहलत में से आपको अपना विज़िट वीज़ा दोबारा से एक्सटेंड करवाना है और आपने फिर निहाई जाना है, यानी आपने सऊदी अरब से निकलना है। लेकिन बहुत से भाइयों ने सवालात किया हुआ है कि ये कानून कौन कौन से विज़िट वीज़ा वालों के लिए है। तो इस कानून में से तमाम विज़िट वीज़ा वाले आते हैं, चाहे आपका विज़िट वीज़ा सिंगल एंट्री हो, मल्टीपल एंट्री हो, फैमिली विज़िट वीज़ा हो या बिज़नेस विज़िट वीज़ा हो। इसके अलावा अगर आप कंपनी के थ्रू आए हुए हैं तो आप इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इस विज़िट वीज़ा को रिन्यू करवाने का तरीक़ाकार ये है कि आपके विज़िट वीज़ा का जितना पैसा बनता है, इसके अलावा आपके पीछे जितना गरामा लगा हुआ है, आपका विज़िट वीज़ा जब एक्सपायर हो जाता है तो आपके पीछे जो है वो फिर जुर्माना आता है, गरामा आता है। तो उन तमाम पैसों को आपने तवासुल के थ्रू पे करना है, जमा करवाना है। उसके बाद आप इस निज़ाम से जो है वो फ़ायदा उठा सकती हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपको जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है, अगर आप मकतब के थ्रू आए हैं या इसके अलावा अगर आप किसी कफ़ील वगैरह के थ्रू आए हुए हैं तो वो आपके लिए ये तजदीद करवा सकता है, ये एक्सटेंड करवा सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा दिया और उसके बाद आप दोबारा से इसको जिस तरह पहले एक्सटेंड करवाते थे उसी तरह आप एक्सटेंड करवाएंगे और आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड होता जाएगा। ये ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, वो अब उसको एक्सटेंड करवाएंगे, उसके बाद अपने मुल्क चले जाएंगे। चाहे आप फिर वीज़ा के थ्रू आना चाहते हैं या विज़िट वीज़ा के थ्रू दोबारा आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा वो भाई जो खुद का विज़िट वीज़ा उन्होंने लगाया हुआ है, यानी वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं, वो उनको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है, ना कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है या ना कफ़ील ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उनका तरीक़ाकार ये है कि उसने अपने अबशर में जाना है, वहाँ पर आपका डिजिटल इकामा होगा, उसके थ्रू आप अपना विज़िट वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो भाई जो कंपनी के थ्रू आते हैं, विज़िट वीज़ा पर आते हैं, उसके बाद वो कंपनियों से फ़रार हो जाते हैं तो कंपनी उनका विज़िट वीज़ा ख़राब करके उनका पीछे खरूब लगा रहता है। तो ये निज़ाम उनके लिए भी है, लेकिन आपने उस कंपनी में जाना है जिससे आपने जो है वो फ़रार हो गए हैं और उन्होंने आपके पीछे खरूब लगाया हुआ है, तो वो आपका विज़िट वीज़ा ठीक करा सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और अच्छा कानून है उन भाइयों के लिए जिनका विज़िट वीज़ा ख़राब हो चुका है, चाहे आपके पास आपकी फैमिली थी और उनका विज़िट वीज़ा ख़राब हो चुका है, या आप विज़िट वीज़ा पर मौजूद थे, या सिंगल मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं। यानी विज़िट वीज़ा के जितने भी अक़साम हैं, तमाम अक़साम वो इस निज़ाम के अंदर आते हैं। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए और अपने विज़िट वीज़ा को ठीक करा के लीगल तरीके से अपने मुल्क चले जाइए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।